का सेशन तुम्हारे माइंड में कुछ है? आज कहाँ से शुरू करना चाहिए? एनीथिंग? क्या होना चाहिए नेक्स्ट फीचर? इमेज में कैप्शन का ऑप्शन। कैप्शन का ऑप्शन? यस, रख सकते हैं। तो उसके अंदर हमें एक नई स्क्रीन बनानी पड़ेगी। सेंड इमेज प्रीव्यू स्क्रीन। और जो भी इमेज सेलेक्ट करी वो वहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। नीचे की साइड में एक एडिट टेक्स्ट दिखा देंगे। वहाँ पे जो भी टेक्स्ट एंटर करेगा डायरेक्ट सेंड का बटन दे देंगे। सब हो जाएगा फिर। सिंपली ये भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। बाकी मैं सोच रहा था आज है ना, नोटिफिकेशंस करते हैं अपन। तो जैसे ही मैसेज सेंड होगा देन इन दैट केस अपन नोटिफिकेशन सेंड करेंगे रिसीवर को। ओके। तो यहाँ पे जैसे ही हमने मैसेज सेंड किया, तो मैसेज सेंड करने के बाद में जो भी इसका रिसीवर है उस रिसीवर को हमें नोटिफिकेशन सेंड करना है। नाउ नोटिफिकेशन के लिए सबसे पहले अपन इनका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो रीड अप करते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग, FCM। और ये वर्ल्ड क्लास सर्विस है। यानी कि अधिकतर जो बड़े बड़े एप्लीकेशंस हैं वो सब FCM ही यूज़ करते हैं फॉर नोटिफिकेशंस। तो इसका हमें चाहिए एंड्रॉयड का सेटअप। एंड यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं। जब भी तुम कोई FCM के थ्रू मैसेज सेंड करोगे, नोटिफिकेशन सेंड करोगे, तो देयर आर टू थिंग्स। वन इज़ द सर्वर एंड वन इज़ क्लाइंट। जहाँ से तुम सेंड कर रहे हो वो है सर्वर, और जहाँ पे तुम रिसीव कर रहे हो वो है क्लाइंट। तो यहाँ पे हमारा जो एंड्रॉयड ऐप है ये एक क्लाइंट है। ठीक है। तो FCM क्लाइंट्स जो भी हैं उनको एंड्रॉयड 4.4 प्लस ही है अपना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन कर सकते हैं इसे। फर्स्ट स्टेप है मैनिफेस्ट के अंदर हमें ये सर्विस वाला ब्लॉक ऐड करना है। कर लेते हैं। कोई अनकमिटेड चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो हमारी मैनिफेस्ट फाइल में आते हैं। एप्लीकेशन के अंदर ही करना है ना? हम्म, आ, देख लेते हैं। आई थिंक एप्लीकेशन के अंदर ही आएगा। सर्विस तो एप्लीकेशन का पार्ट होता है। यस। और ये सर्विस हमें बनानी पड़ेगी, तो इन्होंने ये स्टेप मिस कर दी क्या? सर्विस बनाने का नहीं कहा? नहीं कहा। ठीक है, तो वो अलग से बनानी पड़ेगी। एक्चुअली क्या है, जो भी तुम्हारे मैसेजेस आएंगे तो उसे हम कहते हैं मैसेजिंग इवेंट। फायरबेस का मैसेजिंग इवेंट। तो जब भी ये मैसेजिंग कोई नया मैसेज आएगा तब तुम्हारी ये सर्विस, अब यहाँ पे एंड्रॉयड का एक नया कंपोनेंट आता है। अभी तक अपन ने एक्टिविटी देखी। एक्टिविटी क्या होती है? जहाँ पे तुम्हारी सारी स्क्रीन्स होती है और जो UI डिस्प्ले करती है यूज़र को, वो एक्टिविटी होती है। एंड हमारे यहाँ पे अभी एप्लीकेशन के अंदर सिंगल एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी। एंड इसी मेन एक्टिविटी के अंदर अपन ने होस्ट लगा रखा और मल्टीपल स्क्रीन बना रखी है। इसे हम कहते हैं सिंगल एक्टिविटी आर्किटेक्चर। अब एक्टिविटी के साथ में एक और कंपोनेंट होता है एंड्रॉयड ऐप्स का, सर्विस। सर्विस के अंदर UI नहीं होती, वो बैकग्राउंड में रन करती है। तो सपोज करो मेरा डिवाइस बंद है, लॉक्ड है, एंड कोई नोटिफिकेशन आ रहा है बिहाइंड द सीन्स। तो उसके लिए मुझे UI की ज़रूरत नहीं है। मुझे जस्ट वो आया है मैसेज तो मुझे उसे रीड करना है एंड उसका एक नोटिफिकेशन डिस्प्ले कर देना है। तो उसके लिए UI कहीं पे रोल पे नहीं आती। तो बिहाइंड द सीन्स जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो ये सर्विस चालू होगी एंड ये सर्विस नोटिफिकेशन डिस्प्ले करेगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पे फीचर में एक और फीचर बना लेते हैं अपन, FCM। एंड इसमें मैं बना लेता हूँ फायरबेस मैसेजिंग सर्विस। इन्होंने आई थिंक कुछ स्टेप्स मिस करी है अभी। तो पहले मैसेजिंग वाली वो ऐड भी करनी पड़ेगी, डिपेंडेंसी। ऐड फायरबेस टू योर प्रोजेक्ट, ये तो अपन ने ऐड कर ही दिया है। बट आई थिंक एक नोटिफिकेशन भी करना पड़ेगा। इन्होंने स्टेप मिस कैसे कर दी यहाँ पे? ठीक है, देखते हैं। जस्ट अ मिनट।
ओके, तो हमें जो डिपेंडेंसी ऐड करनी है वो मिलेगी। हम्म, ये मैसेजिंग, ये फायर बेस मैसेजिंग ये ऐड करना है हमें। सो ग्रेडल में जाएंगे एंड यहाँ पे हमारा फायर बेस स्टोरेज जिस तरीके से एडेड है, जस्ट अ मिनट। मैसेजिंग एंड फायर बेस मैसेजिंग, और ग्रेडल में भी यहाँ पे आके मैसेज। ओके, एंड ये क्लास जो है तुम्हारी, वो फायर बेस मैसेजिंग सर्विस एक इनकी भी सर्विस है। ये फायर बेस मैसेजिंग सर्विस, इससे तुम्हें इनहेरिट करना है इसे। अब क्योंकि नाम कॉन्फ्लिक्ट है तो हम यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देते हैं, चैट ऐप एफ सी एम सर्विस ऐसे नाम दे देते हैं। चैट ऐप एफ सी एम सर्विस। और हमारे मैनिफेस्ट में यहाँ पे इसे हमें डिक्लेयर करना है कि जब भी कोई मैसेजिंग इवेंट आएगा तो हमारी ये सर्विस इन्वोक करनी है। तो चैट ऐप एफ सी एम सर्विस डन। तो इसी के साथ पहली स्टेप कंप्लीट, मैनिफेस्ट में हमने ऐड कर दिया। ये स्टेप ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, स्किप करो इसे। नेक्स्ट, जब भी तुम्हें नोटिफिकेशन दिखाना है एंड्रॉयड 13 प्लस में तो हमें एक रन टाइम परमिशन आस्क करनी पड़ती है। जब यूज़र ये परमिशन ग्रांट करेगा तभी आप नोटिफिकेशन सेंड कर पाओगे। तो आस्क नोटिफिकेशन परमिशन, ये वाला हमें फंक्शन कॉल करना है। ये वाला यूज़ कर सकते हैं अपन, सही है क्या ये? रजिस्टर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट, नहीं, आई थिंक मैंने अपने ड्रॉइड लिप्स के अंदर इसे ऐड कर रखा है, तो उसके अंदर सीधा कंपोज में काम कर सकते हो। इसने क्या कंपोज वाला तरीका नहीं बताया आई थिंक। हाँ, कंपोज वाला तरीका नहीं बताया इसने, एक्टिविटी फ्रेगमेंट वाला तरीका है। तो हेल्पर्स में आई थिंक होना चाहिए नोटिफिकेशन हेल्पर नाम से। यस, नोटिफिकेशन हेल्पर नाम से है। तो इसके अंदर देखो क्या क्या चीज़ें हैं। नोटिफिकेशन परमिशन इनेबल्ड है या नहीं वो चेक करने के लिए फंक्शन है। तो नोटिफिकेशन हेल्पर डॉट आर नोटिफिकेशन इनेबल्ड, ये फंक्शन कॉल करके चेक कर सकते हो कि नोटिफिकेशन परमिशन मिली या नहीं मिली। नहीं मिली तो पूछ सकते हो। फिर एक कंपोजेबल है परमिशन सेटअप, कुछ नहीं करना, जस्ट ये कंपोजेबल तुम्हारे जो भी स्क्रीन के अंदर तुम चाहते हो परमिशन लेना, बस वहाँ पे इसको कॉल कर दो। ये ऑटोमेटिकली चेक करेगा परमिशन ग्रांट हुई है या नहीं हुई है, और नहीं हुई है तो ये पूछेगा परमिशन के लिए। तो इतना सा काम करना है। नेक्स्ट, नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट करना है। अब देखो, नोटिफिकेशन जब भी सेंड करते हैं ना तो एंड्रॉयड ओरियो से अबोव के अंदर ये नया फीचर निकाला इन्होंने नोटिफिकेशन चैनल का। तो अगर तुम देखो तो व्हाट्सएप में भी मल्टीपल चैनल्स हैं, जैसे ग्रुप मैसेजेस आ रहे हैं तो उसका एक अलग चैनल है। दैन किसी एक पर्टिकुलर वन ऑन वन चैट का आ रहा है तो वो एक अलग चैनल है। और कभी अगर अपने ड्राइव पे वो बैकअप ले रहा है तो उसका अलग चैनल है। तो डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स अलग अलग प्रायोरिटी के हो सकते हैं। हम उन्हें कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि यार ये वाला चैनल है तो इसके लिए मुझे वाइब्रेशन चाहिए, ये वाला चैनल है तो इसके लिए मुझे इंपॉर्टेंस हाई चाहिए, ये वाला चैनल है तो मुझे इसके अंदर जो टोन है वो कस्टमाइज़ करनी है। तो चैनल्स बनाने से आपको कस्टमाइजेशन का फीचर मिल जाता है। तो नोटिफिकेशन जब भी हम सेंड करते हैं तो हमें उसके साथ में एक चैनल अटैच करना ज़रूरी है कि आप कौन से चैनल में भेजना चाह रहे हो। देखो, ये चैनल डिफरेंट है हमारे चैट वाले चैनल्स से। ठीक है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एंड्रॉयड इकोसिस्टम। एंड्रॉइड इकोसिस्टम में नोटिफिकेशन सेंड करने हैं तो आपको एक पर्टिकुलर चैनल में सेंड करने होते हैं। और हर चैनल का एक आईडी होता है, नेम होता है, डिस्क्रिप्शन होता है। तो तुम वो पास करके नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट कर सकते हो। एंड जब भी नोटिफिकेशन सेंड करना है तो इसकी आईडी देनी ज़रूरी है। तो नेक्स्ट फंक्शन है शो नोटिफिकेशन, टाइटल दे दो, बॉडी दे दो, चैनल की आईडी, डिफ़ॉल्ट चैनल, कुछ भी नहीं दोगे तो डिफ़ॉल्ट चैनल बना लेगा ये, है ना। देन
पेंडिंग इंटेंट वगैरह इसके ऊपर बाद में आते हैं, नोटिफिकेशन का पार्ट है। सो हाँ, मोटा मोटा ये है। तो हमें इसके अंदर हेल्पर्स वाला मॉड्यूल चाहिए इसका, एंड उसके अंदर नोटिफिकेशन हेल्पर डॉट परमिशन सेटअप, तो इससे हमारा नोटिफिकेशन परमिशन सेटअप हो जाएगी। तो ग्रेडल में आते हैं, यहाँ पे ड्रॉइड लिप्स का यूटिल्स बेस, यहीं पे एक और आ जाएगा हेल्पर्स। और यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा हेल्पर्स एंड सिंक। सो हमें नोटिफिकेशंस केवल उस केस में रिसीव करने हैं जब कोई लॉगिन कर ले और होम स्क्रीन पे आ जाए। तो जैसे ही होम स्क्रीन पे आएगा, यहाँ पे हम इस स्कैफोल्ड के नीचे परमिशन सेटअप कॉल कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन हेल्पर डॉट परमिशन सेटअप, बस इतना सा काम करो और ये ऑटोमेटिकली परमिशन पूछने का और सारा काम कर लेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये नेक्स्ट स्टेप भी कंप्लीट होती है परमिशंस वाली। कूल, वी आर गुड टू गो। तो अब एक सैम्पल नोटिफिकेशन भेजते हैं और इस ऐप को बिल्ड कर लेते हैं अपन। एंड सैम्पल नोटिफिकेशन, अब बात आती है नोटिफिकेशन सेंड करने की चीज़ है ना। तो अभी हमने इसका क्लाइंट सेटअप किया है जो नोटिफिकेशन रिसीव करेगा। सेंड कौन करेगा? सेंड करेगा सर्वर। और हमारे पास दो ऑप्शन है नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए फायरबेस से। पहला तरीका है कंसोल से, हम कंसोल से नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। अब जब अपन चैट एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं इस फीचर को, तो जब भी कोई एक यूज़र दूसरे यूज़र को नोटिफिकेशन सेंड करेगा, हम कंसोल पे आके नोटिफिकेशन सेंड नहीं करेंगे, है ना। दैट इज़ नॉट द वे, क्योंकि हमें इस चीज़ को ऑटोमेट करना है। जब भी मैसेज सेंड होगा तो ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन जाना चाहिए नोटिफिकेशन, हम या मैन्युअली आके वो काम नहीं करेंगे। बट स्टिल ये नोटिफिकेशंस कब हेल्पफुल है? जब आपको कोई कैंपेन रन करना है। ठीक है, तो वही बताता हूँ मैं कि कोई कैंपेन कैसे रन हो सकता है। जैसे कोई फीचर प्रमोट करना है आपको अपने एप्लीकेशन का, कोई नया ऑफर आया है वो प्रमोट करना है, तो उसके लिए नोटिफिकेशन जब आपको भेजने होते हैं तो आप कंसोल पे आके भेजोगे। सो आई थिंक कहाँ पे मिलेगा, बिल्ड में। नहीं, क्लाउड मैसेजिंग। क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन, फायरबेस नोटिफिकेशन मैसेजेस। इसके दो तरह के मैसेजेस हैं, पहला नोटिफिकेशन वाला और दूसरा इन ऐप वाला, जो इन ऐप में एक डायलॉग के फॉर्म में दिखेंगे, ऐसे भी मैसेजेस शो कर सकते हो। तो ये भी एक फायरबेस की सर्विस है। तो हमें अब यहाँ चाहिए नोटिफिकेशंस, तो नोटिफिकेशन क्रिएट करेंगे। क्या टाइटल देना है? तो टाइटल फर्स्ट नोटिफिकेशन टेस्ट, this is a sample notification sent from the console। नेक्स्ट, किसे भेजनी है? हमारे यूज़र एप्लीकेशन को। नेक्स्ट, यहाँ पे तुम एंड करके मल्टीपल कंडीशंस भी ऐड कर सकते हो कि ऐप का वर्जन क्या होना चाहिए, लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, कंट्री, ऑडियंस के अलग अलग। अब यहाँ पे जो भी यूज़र तुम ऐड करते हो उन पर्टिकुलर यूज़र के ऊपर प्रॉपर्टीज़ भी ऐड कर सकते हो, कि जैसे कि यूज़र का जेंडर क्या है, तो वो उस पर्टिकुलर बेसिस पे भी फिल्टर आउट करके नोटिफिकेशंस भेज सकते हो यहीं से, बिना कुछ चीज़ कोड किए। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है। अभी के लिए तो हमें कोई कंडीशन नहीं लगानी, केवल यूज़र आपको भेजना है। तो कितने यूज़र्स मैच करते हैं आपकी कंडीशन को, ये भी यहाँ पे दिखाता है ये। तो अभी हमारे एप्लीकेशन के यूज़र ही कम है, तो फ्यूअर देन 100 आ रहा है। देन कब भेजना है? नाउ। नेक्स्ट, की इवेंट्स तो अभी चलेगा एडिशनल, और ये ठीक है। एंड रिव्यू करके सेंड अपन लास्ट में करते हैं। तो देखो आ गई परमिशन सेटअप। अभी हमने वो कंपोजेबल यूज़ किया था तो इसने परमिशन यहाँ पे पूछ ली, एंड यहाँ पे मैं कर रहा हूँ अलाउ। तो यहाँ पे हमारा क्लाइंट का सेटअप डन। अब नोटिफिकेशन दिख जानी चाहिए जब मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, कैंपेन वाज सेंड सक्सेसफुली। हल्का सा डिले भी हो सकता है एफसीएम से जो आता है उसमें।
डुप्लीकेट करके वापस भेजते हैं। नो। नोटिफिकेशंस तो चालू है। ऑल चैट ऐप नोटिफिकेशंस। कोई स्टेप मिस करी है क्या? नहीं, सेटअप होता है यार इसे सेंड करने के लिए तो। ठीक है, फिर भी एक बार ये ऑप्शनल वाली जो सेटिंग्स हैं। नोटिफिकेशन का आइकन और कलर क्या सेट करना है वो आप ये दो मेटा डेटा ऐड करके कर सकते हो। एंड ये मैनिफेस्ट में कहाँ पे जाएंगे? एप्लीकेशन के अंदर, ओके। एंड पेस्ट नोटिफिकेशन का आइकन, तो नया वेक्टर एसेट। मैसेज, यस। आया आया, नोटिफिकेशन आया। देखो हल्का सा डिले हो सकता है ना, जो भी अपन कंसोल से भेजते हैं उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो ये डिले के बाद आया है नोटिफिकेशन हमारा। ठीक है, एंड कलर क्या देना है? तो कलर ये देना है। अब देखना इसके हिसाब से कस्टमाइजेशन भी हो जाएगा। वैसे ऑप्शनल स्टेप थी, ये लगानी ज़रूरी नहीं थी, मैंने अभी रन भी नहीं किया फिर भी हो गया है ना, तो इतना सेटअप सफिशिएंट है। कुछ नहीं करना, बस वो मैसेजिंग वाली जो डिपेंडेंसी है वो ऐड करो, अपनी सर्विस डिफाइन करो। और सर्विस में कुछ नहीं किया है, जस्ट इनहेरिटेंस किया है अपन ने, और कुछ भी नहीं किया है। और कंसोल से नोटिफिकेशन जो भी सेंड करोगे वो यहाँ पे रिसीव होंगे। आइकन और कलर यहाँ से अपन ने कस्टमाइज़ किया है, तो अब ये भी वर्क करेगा। लेट्स सी। सो डुप्लीकेट, नेक्स्ट नेक्स्ट, शेड्यूलिंग नाउ, नेक्स्ट नेक्स्ट, रिव्यू, पब्लिश। ठीक है, आ जाएगा थोड़ी देर में। तो ये था पहला तरीका जिसके अंदर आप कंसोल के थ्रू नोटिफिकेशन भेज सकते हो। यूज़ केसेस क्या है? यूज़ केसेस हैं आपके एप्लीकेशन का प्रमोशन करना, कोई भी अर्जेंट इवेंट है जो आपको बताना है यहाँ पे कि आपके एप्लीकेशन को अपडेट कर लो, या ऐप शट डाउन हो गया है, या ऐसे जो भी आपको सारे यूज़र को कुछ चीज़ बतानी है एक साथ, तो उसके लिए आप यहाँ कंसोल का यूज़ करके इस तरीके से नोटिफिकेशन भेज सकते हो। एंड यहाँ पे आप कैंपेन रन कर सकते हो। अभी अपन ने भले ही नाउ किया, बट यहाँ पे आप शेड्यूल भी कर सकते हो। एंड शेड्यूल करने के बाद में कितनी फ्रीक्वेंसी पे भेजना है वो चीज़ भी अपन डिफाइन कर सकते हैं, कि डेली रन करना है तो डेली रन कर सकते हो, कस्टम रन करना है कौन से डेज को रन करना है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, सारे कस्टमाइजेशन अलाउड है। देख लो, ये फायरबेस वाले बग छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी सेटअप किया, एफ सी एम सेटअप फॉर कंसोल नोटिफिकेशंस, कमिट। ओके। इसके अलावा नेक्स्ट तरीका जो है वो हमारे सर्वर से सेंड करने का है। हम हमारे कस्टम सर्वर से भी नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, एंड एक्चुअली वहीं से भेजने चाहिए। बट यहाँ पे बिकॉज कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जिसके बारे में अपन बात करेंगे, तो वो रेस्ट्रिक्शंस की वजह से हमें अभी के लिए हमारे ऐप ऐप से ही नोटिफिकेशन भेजने पड़ेंगे। बट पहले अपन देखते हैं कि सर्वर से कैसे भेजते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास में सेंड मैसेजेस टू मल्टीपल डिवाइसेस।
ये वाला पेज है। रजिस्टर वगैरह सब कर दिया अपन ने, ये सब क्यों बता रहे हो मेरे को? हाँ, अब देखो, जब भी आपको किसी, अब अभी अपन ने जो भेजा कंसोल से, कंसोल के अंदर आपको अपने क्लाइंट के ऊपर बस इतना ही सेटअप करना था। बट आगे जाके जब भी आप सर्वर से नोटिफिकेशन भेजोगे, तब आप दो चीज़ें बता करके नोटिफिकेशन भेज सकते हो कि वो नोटिफिकेशन किसके लिए है। ये चीज़ मैं साथ में लिखता भी रहता हूँ ताकि तुम्हें विजुअलाइज भी होता रहेगा। चैट ऐप का डॉक ओपन कर लेते हैं, एंड रिसोर्सेज में यहाँ पे मैं एक नया पेज बना लेता हूँ, FCM। तो फर्स्ट तरीका अभी अपन ने देखा, सेंड नोटिफिकेशंस यूजिंग कंसोल। ठीक है, नेक्स्ट तरीका है सेंड नोटिफिकेशंस फ्रॉम सर्वर। एंड इसके हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट है सेंड टू अ टॉपिक, एंड दूसरा है सेंड टू स्पेसिफिक डिवाइसेस। इसका क्या मतलब है? अब सपोज करो, यहाँ पे अपने चैट ऐप की बात करते हैं, तो जब भी किसी एक ग्रुप के अंदर एक मैसेज सेंड होगा, है ना, तो वहाँ पे हमें उस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को नोटिफाई करना है, उन सभी को नोटिफिकेशन भेजना है। तो वो एक ऐसी चीज़ हो गई कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर किसी ने सब्सक्राइब कर लिया, एंड जब भी उस ग्रुप के अंदर कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, कोई भी नया मैसेज आ रहा है, तब हमें उन सभी को नोटिफाई करना है। तो इसे हम एक FCM का टॉपिक बना सकते हैं इसके लिए, कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए हमने टॉपिक बना लिया, एंड जितने भी यूजर्स उस ग्रुप के मेंबर्स हैं, उन सभी को अपन ने उस टॉपिक के ऊपर सब्सक्राइब कर दिया। एंड जब भी हमें नोटिफिकेशन सेंड करना है, तो मुझे इंडिविजुअली उस पर्टिकुलर ग्रुप के 4 या 5 मेंबर्स के नाम या कोई यूज़र आईडी वो सब सप्लाई नहीं करनी। मैं सीधा बोलूँगा ये ABC नाम का ग्रुप है, इस वाले ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को नोटिफिकेशन सेंड करना है। तो टॉपिक में तुम्हें जस्ट एक टॉपिक का नाम सप्लाई करना होता है। ठीक है, केवल टॉपिक का नाम सप्लाई करना होता है। बट जब भी आपको स्पेसिफिक डिवाइसेस को भेजना है, फॉर एग्जांपल अपने 1-to-1 चैनल के अंदर, तो जब भी 1-to-1 चैनल के अंदर A यूजर B यूजर को मैसेज सेंड कर रहा है, तो केवल B यूजर को नोटिफाई करना है, नो अदर। यहाँ तक कि A को भी नोटिफाई नहीं करना है, केवल B को नोटिफाई करना है। तो यहाँ पे तुम उस B की यूजर आईडी सप्लाई करके नोटिफिकेशन सेंड नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे जब भी किसी डिवाइस के अंदर हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है जिसमें फायरबेस इनेबल्ड है, तो फायरबेस उसका एक FCM रजिस्ट्रेशन टोकन बनाता है। ये कुछ नहीं है, जस्ट एक आईडी है ना, ये यूज़र आईडी से डिफरेंट है। एंड इससे FCM ये आइडेंटिफाई करता है कि ये कौन सा डिवाइस है ना, नोटिफिकेशन भेजने के लिए। तो हमारे पास जब भी आपको स्पेसिफिक डिवाइस को मैसेज सेंड करना है, तो आपको सप्लाई करने होंगे उस पर्टिकुलर यूज़र का FCM टोकन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन टोकन, FCM का रजिस्ट्रेशन टोकन देना पड़ेगा। एंड ये आप सिंगल यूज़र को भी भेज सकते हो, मल्टीपल यूज़र के मल्टीपल FCM टोकन एक साथ भी दे सकते हो, एंड सभी को नोटिफिकेशन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? सर्वर से नोटिफिकेशन भेजने के दो तरीके हैं, टॉपिक और स्पेसिफिक डिवाइसेस। डाउट? ठीक है, तो किसी भी टॉपिक के ऊपर मैसेज भेजो और वो तुम्हें रिसीव हो, उसके लिए पहले तुम्हें उस टॉपिक के ऊपर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने का तरीका है सिंपल, firebase.messaging.subscribe to टॉपिक, टॉपिक का नाम दे दो। और हम ये ऐड ऑन कंप्लीट, ऐड ऑन सक्सेस, ये सब यूज़ नहीं करेंगे, सीधा से यूज़ करेंगे डॉट अवेट। तो यहाँ पे मैं आता हूँ अपने लॉगिन वाली व्यू मॉडल के अंदर, क्योंकि ये काम केवल एक बार करना है ना। लॉगिन हुआ तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही लॉगिन होता है, ये सब काम करने से पहले यहाँ पे हम करेंगे सब्सक्राइब टू FCM टॉपिक। ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे फायरबेस डॉट मैसेजिंग डॉट सब्सक्राइब टू टॉपिक, और जनरल कह देते हैं यहाँ पे। यार वो अपन ने कस्टमाइज किया, वो नोटिफिकेशन आया नहीं अभी तक, रीसेंड करते हैं। जबकि यहाँ पे कंप्लीटेड दिखा रहा है।
नाउ नेक्स्ट रिव्यू पब्लिश। कभी कभी तो एकदम हाथों हाथ आता है, कभी कभी डिले कर देता है। ठीक है, आएगा। तो यहाँ पे हमने सब्सक्राइब कर दिया और आगे डॉट अवेट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि अगर कुछ एक्सेप्शन आएगी तो वो हमारे इस व्यू मॉडल स्कोप के अंदर लॉन्च हो जाएगी। और हाँ, यहाँ पे हमने ये गलती कैसे कर दी, यहाँ पे हमें एग्जीक्यूट यूज़ करना है। अच्छा, यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं है, बेस व्यू मॉडल यूज़ नहीं किया यहाँ पे अपन ने। एडिट प्रोफाइल में तो बेस व्यू मॉडल यूज़ किया, यहाँ पे क्यों नहीं किया? बेस व्यू मॉडल एग्जीक्यूट। और ठीक है, आगे का तो। और लॉगिन करने पे हमें ये सारा काम तो करना ही है, तो हाँ बिल्कुल वो चीज़ दिखानी है। और यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन है हमारी, तो कॉइन व्यू मॉडल की जगह पे कॉइन बेस व्यू मॉडल यूज़ करना है। ठीक है, तो लॉगिन अब अपन वापस करेंगे एंड अब ये सब्सक्राइब हो जाएगा इस टॉपिक के ऊपर। तो मैं करूँगा टूल्स, ADB आइडिया, अनइंस्टॉल ऐप, रीरन। और जब भी आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक या किसी पर्टिकुलर यूज़र के FCM रजिस्ट्रेशन टोकन के ऊपर नोटिफिकेशन भेजना है तो वो कंसोल से भेजा नहीं जा सकता, उसके लिए आपको अपने सर्वर एनवायरनमेंट से भेजना पड़ेगा। सेट करंट स्टेट, ये इशू आ रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा एग्जीक्यूट ऑन मेन। एंड अगर ये सब्सक्राइब टू टॉपिक मल्टीपल टाइम्स अगर कॉल हो भी जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है उसका। बट अच्छी बात है अगर आप एक ही बार कॉल करो तो, क्योंकि सेंस नहीं बनता मल्टीपल टाइम कॉल करने का। तो लॉगिन वगैरह सब कुछ हो चुका है एंड ये सब्सक्राइब भी कर लिया है इसने इस टॉपिक के ऊपर। अब देखते हैं कि टॉपिक के ऊपर मैसेज कैसे सेंड कर सकते हैं, रिसीव एंड हैंडल टॉपिक मैसेजेस। ये अभी चलो बता देता हूँ। तो जब भी हमें FCM के थ्रू मैसेज सेंड करना है, देखो FCM के अंदर केवल नोटिफिकेशन नाम नहीं लेते हम कहते हैं फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग, यानी हम मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। मैसेज इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम नोटिफिकेशन। इसको समझना इस टॉपिक को। देखो, जब भी आपको किसी पर्टिकुलर डिवाइस से कम्युनिकेशन करना है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार यूज़र को पता लगना चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल एक अच्छा यूज़ केस बताता हूँ मैं। व्हाट्सएप। व्हाट्सएप आपके डिवाइस के अंदर एनी टाइम अलाइव रहता है। अब भले ही उसको फोर्स स्टॉप भी कर दोगे ना, या एक बार के लिए किल भी कर दोगे ना अपने डिवाइस के अंदर, तो भी कुछ टाइम बाद वो ऑटोमेटिक अलाइव हो जाएगा। तो वो कैसे होता है? क्योंकि वो अपने सर्वर से रेगुलर इंटरवल पे मैसेजेस सेंड करते हैं उसके ऊपर। भले ही तुम्हारे ऊपर कोई भी मैसेज नहीं आया हो तो भी, तुम्हारे अकाउंट पे कोई मैसेज नया नहीं आया हो तो भी। क्यों ऐसा करना ऐसे ज़रूरी है? क्योंकि उससे एप्लीकेशन अलाइव रहता है। ठीक है, ये उनका तरीका है। और ये तुम्हें पता नहीं चलती ये चीज़, क्योंकि ये बिहाइंड द सीन्स होती है, तुम्हें नोटिफिकेशन रिसीव नहीं होता उस चीज़ का। तो ये एक एग्जांपल है मैसेज सेंड करने का विदाउट सेंडिंग ए नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन तब भेजनी है जब आपको यूज़र को बतानी है कोई चीज़। बट मैसेजेस आप कभी भी भेज सकते हो और वो आपके इंटरनल यूज़ केस के लिए हो सकती है। तो सिमिलरली ये दोनों यूज़ केस सपोर्ट करने के लिए फायरबेस मैसेजिंग सर्विस कहते हैं अपन, फायरबेस नोटिफिकेशन सर्विस नहीं कहते, क्योंकि ये आपको मैसेजेस सेंड करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड यहाँ पे हमारे पास में जब भी हम कोई FCM मैसेज सेंड करते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ पेलोड्स होते हैं उसके अंदर। पहला है नोटिफिकेशन पेलोड और दूसरा है डेटा पेलोड। नोटिफिकेशन पेलोड का मतलब ये है कि हमें नोटिफिकेशन ही दिखानी है, तो उसमें आप बताओगे टाइटल क्या है, मैसेज क्या है, चैनल की ID क्या है, आइकन क्या रखना है, कलर क्या रखना है, नोटिफिकेशन की टोन क्या रखनी है। ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में बताओगे क्योंकि हमें नोटिफिकेशन दिखानी है। ठीक है। और दूसरा पार्ट है डेटा पार्ट। डेटा पार्ट हमारे लिए है, इंटरनल हैंडलिंग के लिए है। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें किसी यूज़र को ब्लॉक करना है तो ब्लॉक करने के लिए आप उसे एक FCM मैसेज सेंड कर सकते हो साइलेंटली, है ना। उसको नोटिफिकेशन नहीं दिखेगा, बट अपन इस डेटा पार्ट में भेज सकते हैं कि ये पर्टिकुलर यूज़र अब ब्लॉक हो चुका है, ऐसा। तो हम यहाँ पे FCM मैसेजेस के अंदर दो टाइप के मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन एंड डेटा। डेटा वाला पार्ट हम खुद हैंडल करेंगे, यहाँ पे सब कुछ हमारे ऊपर है कि जो भी डेटा पार्ट हमें मिला उसका क्या करना है। ठीक है। बट नोटिफिकेशन वाला पार्ट
कुछ केसेस में हमारे हाथ में नहीं होता। जैसे बैकग्राउंड के अंदर क्या होता है, जब भी तुम्हारा एप्लीकेशन बैकग्राउंड के अंदर है, यानी कि रिसेंट्स के अंदर नहीं है वो एप्लीकेशन, तो ऑटोमेटिकली एफसीएम नोटिफिकेशन दिखा देगा, सिस्टम ट्रे यानी कि नोटिफिकेशन दिखा देगा वो ऑटोमेटिकली। एंड जब हमारा एप्लीकेशन फोरग्राउंड में है, तब हमें ऑन मैसेज रिसीव्ड है, ये फंक्शन का है ऑन मैसेज रिसीव्ड वाला फंक्शन, हमारे फायरबेस मैसेजिंग सर्विस जो हमने इनहेरिट करी है, उसका एक फंक्शन है ऑन मैसेज रिसीव्ड, ये वाला। तो जब भी हमारा एप्लीकेशन फोरग्राउंड में है और नोटिफिकेशन वाला पार्ट आता है, तब ऑन मैसेज रिसीव्ड में तुम्हें यहाँ पे ये मैसेज मिल जाएगा, और तुम्हें खुद हैंडल करना है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका, कि जब भी फोरग्राउंड के अंदर होगा एप्लीकेशन, तब हमें खुद हैंडल करना होता है, बैकग्राउंड में होता है तो ये ऑटोमेटिक हैंडल कर लेता है। ठीक है। बट जो डेटा वाला पार्ट है, वो हमेशा आपको ऑन मैसेज रिसीव्ड के अंदर मिलेगा, क्योंकि फायरबेस को कोई मतलब नहीं है आप डेटा पार्ट में क्या भेज रहे हो, उसको कैसे यूज करना है, इसको कोई मतलब नहीं है उस चीज से। तो हमेशा डेटा वाला पार्ट आपको ऑन मैसेज रिसीव्ड के अंदर मिलेगा, एंड आपको खुद हैंडल करना है। एंड जब आप दोनों चीजें प्रोवाइड करते हो, तब ऑन मैसेज रिसीव्ड फोरग्राउंड के अंदर होता है, तब आपको ही हैंडल करना है सब कुछ। अगर बैकग्राउंड में होता है तो नोटिफिकेशन चली जाएगी सिस्टम ट्रे के अंदर, और डेटा वाला पार्ट आपको इंटेंट के अंदर, एक्स्ट्रास के अंदर मिल जाएगा। ये क्लियर है कैसे डिलीवर होता है नोटिफिकेशन? दो तरह के पेलोड्स होते हैं, नोटिफिकेशन एंड डेटा। वो यहाँ पे लिख भी लेता हूँ मैं, टाइप्स ऑफ पेलोड इन एफसीएम। तो पहला वाला पार्ट है नोटिफिकेशन, ठीक है, यूज्ड फॉर शोइंग नोटिफिकेशन। एंड सेकंड पार्ट होता है डेटा, नॉट नेसेसरीली, है ना, चाहो तो दिखा भी सकते हो डेटा पार्ट से नोटिफिकेशन, बट नॉट नेसेसरीली फॉर शोइंग नोटिफिकेशंस। ये है साइलेंटली परफॉर्मिंग सम टास्क इन द बैकग्राउंड, ठीक है, विदाउट नोटिफाइंग द यूजर। क्लियर है यहाँ तक? और हमारा नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। क्या दिक्कत है रे भाई तेरे को? एक बार भेजता है, दूसरी बार नहीं भेजता है। शायद एप्लीकेशन फोरग्राउंड में है, मे बी, मे बी पॉसिबल है। एक और बार ट्राई कर लेते हैं। अरे अरे, शेड्यूल्ड थी ये तो 8:49 की। यस, नाउ रिव्यू पब्लिश। ठीक है, तो ये सब अपन ने कर लिया, अब केवल मैसेज सेंड करना है ना। तो सेंड करने के लिए अब यहाँ पे अपन आ गए हमारे सर्वर के एनवायरनमेंट में। तो बिल्ड सेंड रिक्वेस्ट्स, उसके लिए पहले आपको सब्सक्राइब अपन ने कर दिया है फर्स्ट टाइम, योर सर्वर एनवायरनमेंट एंड एफसीएम। हमें हमारा सर्वर सेटअप करना है, तो अपन इंटेलीजे के ऊपर अपन अपना एक टेम्पररी सर्वर बनाएंगे, एंड वहाँ से हम सेंड करेंगे। तो उसके लिए यूज़ होता है फायरबेस का एडमिन एसडीके। अभी आपने अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर जो भी एसडीके यूज़ किया है, वो एंड्रॉयड एसडीके था, फायरबेस का एंड्रॉयड एसडीके। बट एडमिन एसडीके के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिलते हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन सेंड करने के। तो उसके लिए एडमिन एसडीके का सेटअप का डॉक या फिर गूगल ही कर लेते हैं, फायरबेस एडमिन एसडीके सेटअप। ये सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं। नोड जेएस के अंदर हाईएस्ट फीचर्स हैं, हमें जावा वाला चाहिए क्योंकि हम कॉटलिन से करने वाले हैं। तो एसडीके ऐड करने के लिए जावा के अंदर ये डिपेंडेंसी है जो हमें ऐड करनी है, तो फटाफट से एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। वाह, आया आया आया। और देखो, हमने जो कलर डिसाइड किया था और जो आइकन डिसाइड किया था, उसका नोटिफिकेशन आया अब। तो इट वर्क्स। तो चैट ऐप सर्वर नाम से एक बना लेते हैं प्रोजेक्ट, कॉटलिन ग्रेडल कॉटलिन, सही है, क्रिएट। एंड इसमें हमें ये डिपेंडेंसी ऐड करनी है।
सबसे पहले इनिशियल कमिट, बट आइडिया वाला फोल्डर जो है उसको गिट इग्नोर में डाल दो ताकि कभी दिक्कत नहीं दे आगे जाके। हम्म। इनिशियल कमिट एंड बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाके एक डिपेंडेंसी ऐड करनी है, इम्प्लीमेंटेशन एडमिन एसडीके की। एंड इसको इनिशियलाइज करने के लिए आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, फायरबेस ऐप डॉट इनिशियलाइज ऐप। ऐसे वर्क करेगा नहीं वैसे ये। हाँ, हमें इसके थ्रू करना पड़ेगा काम। यस। देखो, ये वाले ऑप्शन से डायरेक्टली काम होगा नहीं, क्योंकि ये वाला ऑप्शन केवल तब वर्क करता है जब गूगल एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स आप प्रोवाइड करते हो तब। ओके। तो फायरबेस की कॉन्फ़िग देनी होती है environment including- हाँ। तो यानी कि फायरबेस से जब आप क्लाउड फंक्शंस के अंदर डिप्लॉय करते हो तब ये ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर देता है, बट ये ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन हमारे यहाँ पे काम नहीं करेगा। अपन यहाँ पे ओथ 2.0 भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये वाला तरीका भी काम नहीं करेगा। हमें यहाँ पे इस तरीके से काम करना पड़ेगा। हमारी एक सर्विस अकाउंट वाली फाइल होगी। देखो, सर्विस अकाउंट फाइल क्या होती है, ये आपके फायरबेस प्रोजेक्ट की सबसे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल फाइल है, सर्विस अकाउंट वाली फाइल। अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गई ना, तो तुम कितनी भी परमिशन चेंज कर लो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, कितने भी फायरबेस के, फायर स्टोर के स्टोरेज के रूल्स चेंज कर लो, उससे कुछ भी नहीं होगा। जिसको ये फाइल का एक्सेस मिल गया ना, वो आपके पूरे प्रोजेक्ट का कंट्रोल कर सकता है, बिकॉज इससे उसको एडमिन एसडीके का कंट्रोल मिल जाएगा। तो इसको बहुत सेफ रखना, कभी भी आपकी गिट रिपोजिटरी में तो जानी ही नहीं चाहिए ये फाइल। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे डायरेक्टली काम नहीं होगा। अपन ने यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर ये लगा तो दिया है एडमिन एसडीके, बट इसको बताना पड़ेगा कि हमारा कौन सा प्रोजेक्ट है जिससे हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो वो बताएंगे हम सर्विस अकाउंट फाइल से। और सर्विस अकाउंट फाइल कहाँ मिलती है? सर्विस अकाउंट फाइल मिलेगी आपको अपने प्रोजेक्ट में, सेटिंग्स, प्रोजेक्ट सेटिंग्स, सर्विस अकाउंट्स। खुल जा भाई। जनरेट न्यू प्राइवेट की। देखो, यहाँ पे ये खुद भी कह रहा है। ठीक है, सारे फायरबेस सर्विसेज का एक्सेस मिलता है, तो कीप इट कॉन्फिडेंशियल। तो कॉपी, एंड हमारे यहाँ पे मेन में रिसोर्सेज में नया फोल्डर बनाएंगे सीक्रेट नाम का। सीक्रेट नाम के फोल्डर में इसे पेस्ट करेंगे, सर्विस मैं अकाउंट। वहाँ पे नोट जेएस सिलेक्टेड था तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्या हुआ? वहाँ पे नोट जेएस सिलेक्टेड था तो उससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो जस्ट वो बता रहा है तरीका कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। फाइल तो सेम ही रहेगी। ठीक है, जावा में इस तरीके से करते हैं बता रहा है। और यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे मैंने गलती कर दी, इसे गिट में ऐड कर दिया, बट मुझे इस सीक्रेट वाले फोल्डर को हमेशा गिट इग्नोर में रखना है। और ये ऐड हो चुका है, इसका कोई तरीका है क्या? डिलीट ही मारना पड़ेगा आई थिंक। तो सर्विस अकाउंट, ओके। ठीक है, अब मैंने सीक्रेट को ऑटोमेटिक डाल दिया गिट इग्नोर में, तब इसने पूछा ही नहीं। ठीक है, तो सीक्रेट में जो कुछ भी डालूंगा मैं, वो सब गिट पे नहीं जाएंगे अब। ओके, डन। अब इसका इनिशियलाइजेशन करना है, तो कॉटलिन में आते हैं, मेन क्लास, एंड इस तरीके से इनिशियलाइजेशन करना है। तो सर्विस अकाउंट फाइल इनपुट स्ट्रीम से आ गई, यहाँ पे पाथ देना है। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम बनाने का एक तरीका और है, उसके लिए मैं यहाँ पे एक यूटिल्स वाली क्लास बना लेता हूँ, यूटिल्स। और जो भी रिसोर्सेज में पड़ी हुई फाइल्स है ना, उसका अगर तुम्हें एक्सेस चाहिए, उन्हें अगर तुम्हें एक्सेस करना है, तो एक इजी वे है। मैंने रिसेंटली कौन से प्रोजेक्ट में किया है, या
गेट रिसोर्सेज फाइल सीधा इस तरीके से फाइल का ऑब्जेक्ट बना के और ये कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। तो ये भी जो भी तुम्हारे रिसोर्सेज के अंदर फाइल पड़ी हुई होगी उसे ला के दे देगा। यहाँ पे एक बना ही लेते हैं बूलियन क्रिएट if doesn't exist boolean equals to true या false दे देते हैं डिफ़ॉल्ट के अंदर। और create if doesn't exist, अगर ये true मिलता है तो ही काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे गेट रिसोर्स फाइल, और हमारे इस फाइल का नाम है सीक्रेट में जा करके सर्विस अकाउंट डॉट जेसन, और डॉट शायद फाइल इनपुट स्ट्रीम में फाइल का ऑब्जेक्ट दे देते हो तो मिल जाता है, या फिर डायरेक्ट डॉट आउटपुट स्ट्रीम का फंक्शन है क्या कुछ। यस बिल्कुल, सर्विस अकाउंट इससे मिल गया। बिल्डर डेप्रिकेट हो चुका है, तो फायरबेस ऑप्शंस डॉट बिल्डर डॉट, फिर आगे का काम शायद सेम है, फ्रॉम स्ट्रीम इनपुट स्ट्रीम। अच्छा इनपुट स्ट्रीम चाहिए, ओके। एंड वैल ऑप्शंस इज इक्वल टू ये, ओके। इससे हो जाएगा इनिशियलाइजेशन। देख लेते हैं अब इतना रन हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है डन। ओके, तो एडमिन एसडीके हो चुका है इनिशियलाइज। नेक्स्ट, जब भी हमें कोई मैसेज सेंड करना है तो टॉपिक के लिए एक वेरिएबल बनाया है इसने, देन मैसेज का एक ऑब्जेक्ट बनाया। मैसेज के ऑब्जेक्ट के अंदर देखो इसने केवल डेटा वाला पार्ट पुट किया है, तो डेटा के अंदर देखो स्कोर टाइम, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नोटिफिकेशन से इररिलेवेंट है। तो हम बिहाइंड द सीन्स इन्हें पार्ट्स करके जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। बट इसी के साथ आप यहाँ नोटिफिकेशन वाला पार्ट भी सप्लाई कर सकते हो, तो वो ओपन करेंगे तो उससे नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगा। तो इसका यूज़ करते हैं, इसका एक नया फंक्शन बना देते हैं, रिफैक्टर फंक्शन इनिट। यहाँ करते हैं सेंड नोटिफिकेशन, पेस्ट कन्वर्ट। तो टॉपिक हमारा है जनरल मैसेज इंपोर्ट मैसेज, और यहाँ पे हम करेंगे पुट। अच्छा, ऑल डेटा नोटिफिकेशन का पार्ट नहीं है क्या। सेट नोटिफिकेशन, यस। क्या ऑब्जेक्ट चाहिए इसको, नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट चाहिए। नोटिफिकेशन के ऑब्जेक्ट में क्या चाहिए, शायद डॉट बिल्डर करके तरीका होगा इसका। यस, डॉट बिल्डर डॉट सेट टाइटल, देन सेट बॉडी। अब क्या दिक्कत है, लास्ट में डॉट बिल्ड कॉल करना है। यस, टॉपिक सेट हो गया, बिल्ड हो गया। फायरबेस मैसेजिंग डॉट गेट इंस्टेंस डॉट सेंड, एंड रेस्पॉन्स इज अ मैसेज आईडी स्ट्रिंग। ठीक है डन। तो टाइटल में मैं दे देता हूँ टेस्ट नोटिफिकेशन, दिस नोटिफिकेशन इज sent from IntelliJ local server। ठीक है, और एज यू नो, हमने अभी डॉक्यूमेंटेशन पे रीड किया कि जब भी आप नोटिफिकेशन वाला पार्ट सप्लाई कर रहे हो और आपका एप्लीकेशन फोरग्राउंड में है तो नोटिफिकेशन रिसीव नहीं होगी। उसके लिए आपके एप्लीकेशन को जाना पड़ेगा बैकग्राउंड में। तो उसके लिए मैं इसे बंद कर देता हूँ, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, सक्सेसफुली सेंड मैसेज, और हमें यहाँ पे एक आईडी मिल गई और यहाँ से सेंड हो चुका है। तो पहले तो मैं आईडी, वाओ आ गया आ गया आ गया। टेस्ट नोटिफिकेशन, दिस नोटिफिकेशन इज सेंड फ्रॉम इंटेलिजे लोकल सर्वर। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया सबको कैसे किया हमने। हाँ हाँ। ठीक है, तो 10 मिनट बचे हैं। 10 मिनट में एक छोटा सा काम और करके बता देता हूँ मैं कि
अब ये तरीका था टॉपिक के ऊपर मैसेज सेंड करना। एंड टॉपिक के ऊपर पहले सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, आपको आपके क्लाइंट को सब्सक्राइब करवाना ज़रूरी है, फिर नोटिफिकेशन रिसीव होंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के सारे। अगर आपको इंडिविजुअली टारगेट करना है तो उसके लिए हमारे पास में है एफ सी एम रजिस्ट्रेशन टोकन। तो यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ कि वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये तो जस्ट मैंने समझाने के लिए किया था, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हम्म सब्सक्राइब टू अ टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट हमें अब चाहिए एफ सी एम का टोकन। तो टोकन लेने के लिए मैं अभी के लिए मेरी जो मेन एक्टिविटी है उसी के अंदर डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेता हूँ, फायरबेस डॉट मैसेजिंग डॉट गेट टोकन, ये टोकन वाला फंक्शन है, डॉट अवेट। और ये चीज़ क्योंकि सस्पेंड वाली है तो एग्जीक्यूट में रखनी पड़ेगी, तो एग्जीक्यूट। और वेल टोकन इज इक्वल टू ये, तो टोकन तुम्हें स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिल जाएगा। इसे मैं लॉक करवा देता हूँ, एफ सी एम टोकन इज इक्वल टू ये जो हमारा टोकन है वो टैग देना है, तो चैट ऐप डीबग रन करता है। लॉकैट चैट ऐप डीबग पेस्ट एमुलेटर ये वाला है। तो ये हमारा टोकन आ गया, कुछ इतना बड़ा सा टोकन आता है फायरबेस का, एज इट इज़ कॉपी करके। एंड यहाँ पे भी एक बार अपन लिख देते हैं सेंड नोटिफिकेशन यूजिंग टॉपिक। यहाँ पे भी लिख देते हैं सेंड नोटिफिकेशन यूजिंग टॉपिक। इनिशियल कमिट इससे पहले एक ही किया है तो ठीक है। तो इनिट ऐप कॉमा सेंड नोटिफिकेशन यूजिंग टॉपिक, डन। अब एक और चीज़ टेस्ट करते हैं, सेंड नोटिफिकेशन यूजिंग टोकन। सो क्रिएट वेल टोकन इज इक्वल टू ये वाली स्ट्रिंग, एंड इसके बाद नोटिफिकेशन भेजना है तो देखते हैं कोड उसका। यहाँ तो कोई लिखा हुआ है नहीं, सेट कंडीशन ज़रूर है, तो शायद सेट टॉपिक नाम का भी कुछ होगा। लेट्स सी। नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही बनेगा, सेम मैसेज का ऑब्जेक्ट। सेट टॉपिक की जगह पे सेट क्या क्या है, सेट टोकन। यस यही चाहिए मेरे को, सेट टोकन, तो टोकन दे दिया मैंने। एंड सेम ऐसे ही रेस्पॉन्स वगैरह रीड करके और यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। तो यूजिंग टॉपिक नहीं, यूजिंग टोकन करना है। और मेरा एप्लीकेशन अभी फ़िलहाल फोरग्राउंड में है, तो मैं इसे बैकग्राउंड में ले जाता हूँ बंद करके, एंड रन। एंड रिसीव भी हो गया। ठीक है, तो अभी मैंने इसे पर्टिकुलर इसी डिवाइस को टारगेट किया मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं दिया, मैंने यहाँ पे टोकन दिया। एंड ये टोकन इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए इस पर्टिकुलर डिवाइस में यूनिक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, इसलिए इतना बड़ा टोकन है ये। ऑल राइट, इसे कमिट कर देते हैं। तो सेंड नोटिफिकेशन यूजिंग टोकन। अब अभी तक अपन ये देख रहे हैं कि बार बार एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में ले जा रहे हैं तो ही नोटिफिकेशन रिसीव हो रहा है। अब देखते हैं एक छोटा सा पार्ट और, कि जब एप्लीकेशन बैक फोरग्राउंड में है तब भी कैसे दिखा सकते हैं अपन। तो उसके लिए हमें ऑन मैसेज रिसीव्ड वाला जो फंक्शन है वो हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो हमारे फीचर में एफ में जो हमारी चैट ऐप एफ सर्विस है, यहाँ पे ऑन मैसेज रिसीव्ड वाला जो फंक्शन है इसे हमें यूज़ करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे इस मैसेज के अंदर आपको आपके नोटिफिकेशन का टाइटल और बॉडी दोनों मिलेंगे, तो उसका यूज़ करके नोटिफिकेशन डिस्प्ले करना है। तो टोकन वाला काम यहाँ पे टेम्पररी था,
इसको अभी के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। और यहाँ पे तुम्हें मैसेज डॉट टाइटल नोटिफिकेशन, यस नोटिफिकेशन डॉट टाइटल, ठीक है, इससे टाइटल मिल जाएगा। तो वेल नोटिफिकेशन पैराम्स इज इक्वल टू ये, नहीं मिलते हैं तो रिटर्न कर जाओ, ठीक है। नोटिफिकेशन पैराम से फिर आपको टाइटल मिलेगा, तो टाइटल इज इक्वल टू नोटिफिकेशन पैराम्स डॉट टाइटल, नलेबल मिलेगा शायद, यस। नहीं मिलता है तो रिटर्न। सिमिलरली इसका हमें बॉडी भी मिलेगा, बॉडी नहीं मिलती है तो रिटर्न। और फिर यहाँ पे हम करेंगे शो नोटिफिकेशन। अब हमें खुद दिखानी नोटिफिकेशन। अभी तक ये जो मैजिक हो रहा था ना, ये नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक दिख रही थी, इसका कोड फायरबेस वालों ने अपने लिए लिख लिया था इसलिए हो रहा था, बट अब फोरग्राउंड में हम खुद हैंडल कर रहे हैं नोटिफिकेशन कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो तुम्हारा काम आसान करने के लिए ऑलरेडी ड्रॉइड लिप्स के अंदर नोटिफिकेशन डिस्प्ले करने का फंक्शन है। तो नोटिफिकेशन हेल्पर डॉट, शायद ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट बना के कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, तो दिस पास कर दो, और डॉट शो नोटिफिकेशन, ठीक है। इसमें टाइटल देना है, टाइटल ये रहा, इसमें पास करना पड़ेगा टाइटल और बॉडी। ऐड पैरामीटर्स, बॉडी इज इक्वल टू बॉडी, और चैनल में डिफ़ॉल्ट चैनल चला जाएगा, ठीक है। और क्या पैरामीटर चाहिए इसको, पेंडिंग इंटेंट एक्टिविटी चाहिएगी। ये क्या होती है बताता हूँ मैं। पेंडिंग इंटेंट एक्टिविटी होती है हमारी मेन एक्टिविटी की क्लास डॉट जावा, ठीक है। देखो पेंडिंग इंटेंट का मतलब, पहली बात तो इंटेंट का मतलब क्या है। जब भी, अभी तो क्या है, अपन सिंगल एक्टिविटी आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं और नेव होस्ट वगैरह चला रहे हैं, तो इंटेंट का मतलब हमें नहीं पता। इंटेंट एक्टिविटी जब आपके एप्लीकेशन में मल्टीपल हुआ करती थी तब इंटेंट बहुत काम आता था, क्योंकि जब भी आपको एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में नेविगेशन करना है, देन यू नीड एन इंटेंट ऑब्जेक्ट। तो उस इंटेंट के अंदर हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं एक्स्ट्रास के अंदर, कि जैसे अपन नेविगेशन के अंदर भी पास कर रहे हैं पैरामीटर्स एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाने के लिए, सिमिलरली एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए भी अपन पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, तो वो अपन इंटेंट के ऑब्जेक्ट में पास करते हैं। प्लस में अपन क्यों ओपन कर रहे हैं उसका एक एक्शन होता है, तो ये सारी चीज़ें इंटेंट में हुआ करती थी। तो द पॉइंट इज कि जब भी कोई एक्टिविटी स्टार्ट करनी होती है, आपको इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाना होता है कि आप इस एक्टिविटी को क्यों स्टार्ट कर रहे हो, आपका क्या एक्शन है, आपका क्या इंटेंट है, क्या चाहते हो आप, है ना। तो सिमिलरली जब भी नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तब भी हम एक एक्टिविटी ओपन करवाएंगे, बट बिकॉज ये काम तुरंत नहीं होता, इसलिए इसे हम कहते हैं पेंडिंग इंटेंट। क्योंकि जब वो उस नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेगा, उसी इंस्टेंस के ऊपर वो एक्टिविटी ओपन करवानी है, दैट्स व्हाई पेंडिंग इंटेंट। तो क्योंकि इस लाइब्रेरी को पता नहीं तुम्हारी मेन एक्टिविटी कौन सी है, तो यहाँ पे तुम अपनी मेन एक्टिविटी पास कर दो कि हमारी ये मेन एक्टिविटी है, तो इस नोटिफिकेशन को क्लिक करने पे ये मेन एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। इसका कोड भी देख लेते हैं। आई थिंक नोटिफिकेशन चैनल ये क्रिएट ठीक है कर लेता है, वेरी गुड। एंड हाँ, अगर नोटिफिकेशन परमिशन नहीं दी है तो एरर भी थ्रो करता है, तो ध्यान से यूज़ करना है इस फंक्शन को। ओके, सफिशिएंट है आई थिंक इतना। और आइकन वगैरह तो ये डिफ़ॉल्ट में दिखा देता है क्या कुछ? हाँ, डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशंस का आइकन है, ठीक है, गुड। तो अब अगर मेरा एप्लीकेशन फोरग्राउंड में रहेगा तो भी नोटिफिकेशन दिखेगा, बट आप नोटिस करना कि जो बैकग्राउंड में था और दिख रहा था तब वो पिंक कलर, और नोटिफिकेशन का आइकन वो चैट वाला दिख रहा था, मैसेज वाला दिख रहा था। बट अब डिफरेंट दिखेगा क्योंकि अब हम खुद हैंडल कर रहे हैं नोटिफिकेशन रिसीव करने और सेंड करने वाला लॉजिक। तो एक और नोटिफिकेशन सेंड करते हैं सेम टोकन पे, टोकन चेंज नहीं होता इतना फ्रिक्वेंटली। ओके, देखो आ गया। और इस बार इसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है ना। नोटिफिकेशन का आइकन नोटिफिकेशन के आइकन जैसा है और कलर भी अलग है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अब ये फंक्शन कॉल करके दिखा है। अब यहाँ पे देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन वाला पार्ट सेंड किया था।
अब अगर मैं ये नोटिफिकेशन वाला पार्ट ना सेंड करूँ और डायरेक्टली मैं कहूँ सेंड डेटा यूजिंग टोकन, है ना, उसी टोकन के ऊपर अब मैं नोटिफिकेशन भेजने के बजाय केवल डेटा पार्ट भेजूंगा। तो जो मैं कह रहा था ना साइलेंटली वाली चीज, उसका मीनिंग बताता हूँ। सेम कोड चाहिए, कॉपी एंड पेस्ट। तो अब यहाँ पे नोटिफिकेशन सेट करने के बजाय हम सेट करेंगे डेटा, पुट डेटा। और सपोज इज ब्लॉक्ड, जैसे मैंने ये एक नई चीज पास कर दी, तो सपोज इसमें ट्रू पास कर दिया। अच्छा, स्ट्रिंग ही देनी पड़ेगी, तो कोई बात नहीं, ये लो। पुट डेटा, मिनिमम वर्जन रिक्वायर्ड, सपोज, तो जैसे 2.0 दे दिया। ठीक है। अब देखो, नोटिस करो, मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन पार्ट पास नहीं किया, जस्ट डेटा पार्ट पास किया है। एंड जैसा कि हमने वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे देखा, जो भी डेटा पार्ट होता है वो हमेशा ऑन मैसेज रिसीव्ड में मिलता है। तो भले ही तुम्हारा ऐप फोरग्राउंड में हो कि बैकग्राउंड में हो, एनी टाइम आपको खुद को ही उसे हैंडल करना है, और वो यहाँ पे ऑन मैसेज रिसीव्ड के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो कोई नोटिफिकेशन डिस्प्ले नहीं होगी। तो इसे सेंड करने से पहले इसको कमेंट कर देता हूँ, केवल टोकन के थ्रू डेटा पास करना है, और यहाँ पे डेटा के लिए मैं एक आ, वो भी डिस्प्ले कर देता हूँ, लॉग वगैरह। तो वेल डेटा इज इक्वल टू मैसेज डॉट डेटा। तो ये मैप मिल गया, और इस मैप के अंदर तुम्हारा जो भी डेटा तुम पास करोगे वो डेटा है इसमें। देन लॉग डेटा, और इसमें डेटा ये पास कर देता हूँ, और ये फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, मैप ऑफ स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, लॉग आई, मैसेज डॉट डेटा रिसीव्ड, और उसके अंदर जो तुम्हारी की है, यहाँ पे सभी के लिए कर देते हैं, डेटा डॉट फॉर ईच, वैल्यू, की वैल्यू जो भी मिलेगी इसके अंदर अपन को, उस हर एक के लिए ये लॉग दिखा देंगे इस तरीके से, की कॉलन वैल्यू, ये डेटा रिसीव हुआ, ऐसा। और टैग में दे देते हैं चैट ऐप डीबग, कॉटलिन वाला यूज़ कर ले यार, ये ले। ठीक है, लॉग डेटा। तो अब नोटिफिकेशन तो मिला ही नहीं है ना, तो ये वाला काम नहीं होगा अब। और रन करता हूँ मैं, तो भले फोरग्राउंड में हो कि बैकग्राउंड में हो, ये डेटा पार्ट हमें मिलेगा। ओके, रन कर लिया, और लॉग कैट भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सब कुछ सेट है, रन। आ गया, और मेरा डिवाइस कुछ भी नहीं बोला, नोटिफिकेशन रिसीव नहीं हुआ। तो ये डिफरेंस है, इसलिए फायरबेस मैसेजिंग सर्विस कहते हैं, नोटिफिकेशन सर्विस नहीं कहते, क्योंकि हर बार नोटिफिकेशन दिखाना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे मैंने बिहाइंड द सीन अभी के लिए केवल लॉग लगाया है, बट मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ यहाँ पे। मैं चाहूँ तो एप्लीकेशन को बंद करवा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कोई बैकअप स्टार्ट कर सकता हूँ, एनीथिंग यू लाइक, है ना। ये एक ट्रिगर है एक तरीके से, आपके हर एक एप्लीकेशन को ट्रिगर दे सकते हो इस तरीके से। हो सकता है कुछ डेटा आपको मंगवाना हो आपके सर्वर के ऊपर, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये आपके हर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल के ऊपर एक मैसेज सेंड करने का तरीका है ना। और वो मैसेज क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सब कुछ आप डिसाइड करोगे, और नोटिफिकेशन दिखाना है कि नहीं दिखाना ये भी आप डिसाइड करोगे। ठीक है, तो ये बात हो गई फोरग्राउंड की। तो मैं दिखा देता हूँ कि बैकग्राउंड में भी काम करेगा ये एज इट इज़। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे ट्रू दिया था, तो मैं इन्हें चेंज भी कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ, और यहाँ 2.1 दे देता हूँ। ठीक है, वापस रन। आ गया फॉल्स एंड 2.1, और यूज़र को तो पता भी नहीं चला। ठीक है, आई थिंक आज के लिए सफिशेंट है। सब्सक्राइब टू अ टॉपिक, और अभी अपन ने क्या किया, हाँ, हैंडल FCM मैसेज मैन्युअली कमिट। और यहाँ पे अभी अपन ने क्या किया,
सेंड डेटा यूजिंग टोकन। किसी का कोई डाउट? एनीथिंग? ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर अभी भी जो अपन इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अपन जस्ट हाफ वे हैं। इसके आगे अभी तो बहुत मेहनत करनी है। अभी अपन ने ये देखा कि कैसे अपन एक पर्टिकुलर एफसीएम टोकन के ऊपर या एफसीएम टॉपिक के ऊपर मैसेज सेंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे अभी अपन ने हमारा खुद का एक लोकल सर्वर यूज़ किया। बट ये लोकल सर्वर से काम नहीं होगा, हमें ये वाला काम सेम टू सेम एप्लीकेशन के थ्रू करना है। हमारे ऐप में इंटीग्रेट करना है, एडमिन एसडीके को हमारे वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर वही देखेंगे अपन कि कैसे ऐप के थ्रू भेज सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। रेकमेंडेड है तो कौन सा तरीका, या तो खुद का सर्वर बनाओ या फिर क्लाउड फंक्शंस के थ्रू करो, फायरबेस क्लाउड फंक्शंस के थ्रू। बट क्योंकि इन दोनों ही तरीकों में हमें बिलिंग इनेबल करनी पड़ेगी, जो कि सभी के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है उस चीज़ की, क्योंकि उसमें सीसी चाहिए होता है। तो अपन अभी के लिए एप्लीकेशन के थ्रू ही करेंगे। बट जो भी एप्लीकेशन प्रोडक्शन के अंदर बनाएंगे उन सभी के अंदर या तो क्लाउड फंक्शन के थ्रू या फिर कस्टम सर्वर के थ्रू नोटिफिकेशन सेंड करेंगे। ओके, मिलते हैं अगले सेशन के अंदर एंड उसमें करते हैं ये वाला काम। भैया। हम्म। हाँ, वो केस है जो आपने कल गेस्ट आपको बताया था ना, एक इंटरेस्ट इक्विट वाला। क्या, वापस रिपीट करना? वो गेस्ट फाइल थी ना इंट्रिंसिक विड्थ वाली, तो वो हाँ हाँ। पब्लिक है क्या आपके गिटहब पे? हाँ, गिटहब पे पब्लिक है, मैं लिंक इसके अंदर ऐड कर देता हूँ चैट ऐप में। हाँ। ठीक है, देख लेना उसमें। बाकी यार उसके बारे में कुछ पढ़ो तो बताना यार, शेयर करना, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ज़रूर है। हाँ भैया बिल्कुल। अपन ने मिन लगाया था वहाँ पे मैक्स लगाया तब जाके काम हुआ था। वही मतलब अभी थोड़ा टाइम मिलेगा तो कंफ्यूजन हो रहा था तभी। कंफ्यूजिंग तो है। ठीक है, बाय। तो बाय बाय।